नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबके सामने एक बार फिर से अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और आपकी सेहत कैसी है? आज मैं पर्टिकुलर अपने वॉरियर से बात करने आई हूँ। जी हाँ, आप ही सचमुच में सही वॉरियर हैं जो कि लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, जो कि देश को बचा रहे हैं। आपके हेल्थ की बात ही करने आई हूँ मैं। मुझे मालूम है आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में नहीं, आपकी मेंटली हेल्थ के बारे में बात करने आई हूँ। क्योंकि आप जानते हैं ना, आप शरीर से जितने भी फिट हों, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, आपके अगेंस्ट है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ऐसी हालात में अगर आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। आपने देखा है ना, दिव्यांग पर्सन को जो फिज़िकल हैंडीकैप होते हैं, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमको मानसिक रूप से ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मनोबल ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन में यही नज़र आ रहा है कि आप सब लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। मैं उन्हीं फीलिंग की बात कर रही हूँ जो मुझे आप सबसे मिल रही हैं। अब आप मानसिक रूप से कितने पीड़ित हैं और कितने स्ट्रांग हैं, इसका जायज़ा आप खुद ही करेंगे। मैं केवल आपको वो फीलिंग्स बता रही हूँ जो मेरे पास आ रही हैं। लोग मुझे कहते हैं कि हम डिप्रेशन से ज़्यादा मर जाएंगे, कोरोना का तो हम पर कोई असर नहीं होगा। और हमको ऐसा लग रहा है कि हम घर बैठे बैठे बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल हम कैद हो गए हैं। हमको जेल जैसा लग रहा है। कुछ को लगता है सारा दिन घर में काम करते करते हम तो बिल्कुल नौकर ही बन गए हैं। और कुछ का मानना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, हमारी नौकरी चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। कुछ को लगता है हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी नौकरी के जाने की वजह से। और अगर आप अपना काम करते हैं तब तो आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम है। दोबारा से कैसे फैक्ट्री शुरू करेंगे, लेबर जा चुकी है, लेबर को कैसे बुलाएंगे, उनकी सैलरी कैसे देंगे, ना जाने कितने ही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। और कुछ लोगों की रात की नींद खराब हो गई है, उनको रात को सोने से समय स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही हैं। कुछ के उठने का, जागने का, सोने का कोई टाइम ही नहीं रहा, कोई खाने का टाइम नहीं रहा। खाते हैं तो खाते ही जाते हैं और नहीं खाते तो खाते ही नहीं हैं। और कुछ की तो स्मोकिंग पहले से बढ़ गई है और शराब की आदत भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। और कुछ लोग तो डोमेस्टिक वायलेंस में उतर आए हैं। और पर्टिकुलर इसमें घर की लेडीज़ और बच्चे बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं। और कुछ ने एब्यूजिव लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया है, यानी अपने मन की जो भड़ास है वो इस तरह से वो निकाल रहे हैं। और कुछ तो आपने देखा ना कि शराब के ठेके खुलते ही सुबह 5 बजे वहाँ लाइन में लग गए हैं। यानी कहीं कुंठा है, कहीं टेंशन है, कहीं स्ट्रेस है, कहीं डर है, कहीं फोबिया है, कहीं अनसर्टेनिटी है, कहीं एक अलग तरह का सहमापन है। अब पूरा ये लग रहा है ना जाने क्या होने वाला है। यानी बिल्कुल अंदर की हिम्मत जवाब दे गई है। कुछ गुमसुम हो गए हैं,
कुछ को डिप्रेशन हो गया है। अब जो ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, ये वो बातें हैं जो मुझे आप सबसे फीडबैक मिल रहा है और लोगों के क्वेश्चन मेरे पास इस तरह के आए हैं। अगर आपके भी ये सिम्टम हैं तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसी निशानी है जो शायद हमारे किसी मानसिक रोग को पैदा कर रही है। कुछ लोगों का तो मुझे ये सुनने को मिला कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं और उन्होंने कुछ अटेम्प्ट भी किए इस तरफ सुसाइड करने के लिए। ये बहुत भयानक स्थिति है, इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं आपसे बात करूं। अगर आज हमने इस स्थिति को नहीं रोका, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, तो ये एक भयंकर मानसिक बीमारी और मानसिक रोग को उत्पन्न कर सकती है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं मानती हूँ कि जो बाहर की परिस्थितियाँ होती हैं, जो वातावरण होता है, उसका हमारे पर बहुत असर होता है और ये नहीं हो सकता कि उसका असर हम पर ना हो। लेकिन हमें ये सोचना है, जिस स्थिति को हम नहीं बदल सकते, कोरोना कब जाएगा ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन कब ख़त्म होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल ये है कि जो परिस्थिति आज है उसको हमने कैसे टैकल करना है, क्योंकि हमारी खुशियाँ समाप्त हो गई हैं और खुश होना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। खुश रहना या ना रहना हमारे अपने हाथ में है। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे, 5-6 साल के, मैं बहुत छोटेपन की बात कर रही हूँ, तो हम सांप सीढ़ी खेला करते थे और जब हमारा गीटी 99 पर आ जाती थी तो सांप डंक मार देता था और हम बिल्कुल नीचे तक आ जाते थे। लेकिन हम गेम से आउट नहीं होते थे, क्योंकि हमको मालूम होता था कि फिर शायद हमें सीढ़ी मिल जाएगी और सीढ़ी से फिर हम ऊपर चले जाएंगे। ऐसा ही होता था ना। लेकिन कुछ बच्चे उस समय भी ऐसे होते थे, जब उनको लगता था कि हम हार रहे हैं तो वो अपनी पूरी गीटी को ऐसे ऐसे कर देते थे कि हम नहीं खेलते, हमारा खेल ख़त्म, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा होता था ना। उस समय ये खेल समझ में नहीं आया जो कि बचपन से हम खेल रहे थे। उस समय ही इस गेम का मतलब था कि जब भी आप हारने लगते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैदान छोड़कर भाग जाना है। कब हमारी पारी हमको जिता दे हमको नहीं मालूम। जिंदगी की लड़ाई लड़ने का तरीका बचपन में ही हमको सिखा दिया गया था। अब देखो, हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। जब ये ऐसा होता है कि जब हमारा दिल और दिमाग हमारे हाथ में नहीं होता, तब ऐसी परिस्थिति आती है कि जो भी घटना है, जो परिस्थिति है, हम उसको झेल नहीं पा रहे, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ मैंने बताया वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमने कैसे उनको कंट्रोल में करना है, ये हमारे दिल और दिमाग पर डिपेंड करता है। जब दिल और दिमाग हमारे हाथ में होता है तो हम परिस्थिति को झेल लेते हैं और इसके लिए हमारा माइंड रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमको सिग्नल देता है, अब आप खुश हो जाओ, अब आप दुखी हो जाओ, अब आप खाना खाओ, अपना हाथ नीचे करो, अब इसको पकड़ो। ये सारे सिग्नल माइंड से आते हैं, माइंड के सेरिब्रम में। और हमारे माइंड में 2 खाने होते हैं। एक खाना हमको एनर्जी देता है, हमको एग्रेसिव बनाता है, हमको कुछ करने की हिम्मत देता है, और दूसरा हमें कहता है माइल्ड हो जाओ, अब खुश हो जाओ, अब उदास हो जाओ, ऐसी बातें कहता है। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड का लिंक हमारी नासिका से होता है। हमारा राइट नॉस्ट्रल हमारी सूर्य नाड़ी होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नाड़ी होता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन जाती है उसके अकॉर्डिंगली हमें सिग्नल मिलते हैं।
अब अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, एनर्जी देने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, सभी करते हैं। प्रोटीन खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग बनना है, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस दिमाग को तेज करने के लिए, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, जो कि सबसे ऊपर है, सबसे अहम है, सबको कंट्रोल करना है। लेकिन उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनने के लिए कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं सिखाता कि उसको कैसे करना है। एक पौधा भी होता है, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, लेकिन दिमाग को भी तो कुछ चाहिए ना। कभी सोचा है? आज मैं आपको बताती हूँ हम अपने दिमाग को कैसे स्ट्रांग करें। अगर हमारा दिमाग स्ट्रांग हो गया तो समझ लीजिए हमारा मन, दिल, मस्तिष्क सब कुछ हमारे हाथ में हो गया। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसको आप करेंगे तो आपका दिमाग अपने हाथ में हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि इस मस्तिष्क का उपयोग कोई भी पूरी तरह से नहीं कर पाया। स्वामी विवेकानंद ने मैक्सिमम 10% इसका यूज़ किया था। और हम कहते हैं अब हम बड़े हो गए, हमारा दिमाग कमज़ोर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता अगर उसको हम खुराक खिलाते रहें। अब उसको कैसे खुराक खिलाना है, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो पहला सबसे बड़ा स्टेप हमने प्राणायाम करना है। प्राणायाम से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारी नासिका से जाती है वो हमारे रक्त में मिल जाती है और उसी के थ्रू रक्त हमारे पूरे शरीर हमारा आर्टरीज और वेन्स का जाल है। और हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे स्नायु हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं। ऑक्सीजन के जरिए वो ब्लड हमारे छोटे छोटे सेल्स में जाता है। जब हमारे मस्तिष्क को हमारे पूरे सेल्स में रक्त पहुंचता है तो हमारा मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है और पॉजिटिव वे में काम करता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसा हमें चाहिए हमको राइट डायरेक्शन देता है। लेकिन जब मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंचता, हमारे सेल्स में रक्त नहीं पहुंचता, तो हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। और रक्त पहुंचाने का काम ऑक्सीजन करता है और जो नॉर्मल वे में हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरी तरह से उसमें नहीं पहुंच पाती। तो एक प्राणायाम ही ऐसा तरीका है जिससे हमारी ऑक्सीजन हमारी नासिका से जाएगी और छोटे छोटे सेल्स में जाकर हमारा मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा। हमारा राइट साइड, हमारा लेफ्ट साइड, हमारा सेरिब्रम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। वैसे तो बहुत से प्राणायाम हैं, मैं केवल आपको 3 बता रही हूँ। आपको नाड़ी शोधन करना है, और दूसरा कपालभाति करना है, और तीसरा भामरी प्राणायाम करना है। ये कैसे करने हैं ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब आ जाइए मस्तिष्क की सेकंड खुराक। मस्तिष्क को पॉजिटिव बातें चाहिए होती हैं, अफर्मेटिव बातें। मस्तिष्क को बार बार कहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। बार बार ये सोचना है। अब क्या करेंगे, कागज़ पेन लेंगे और कागज़ लेकर पेन से बार बार लिखेंगे आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है, वो समस्या कैसे हल हो सकती है, कैसे आपने रास्ता ढूंढना है। बार बार इस चीज़ को दोहराएंगे। और तीसरा कैसे खुराक मिलेगी, जब सुबह सन राइज होता है, सूर्य उदय होता है, उस समय सूर्य के दर्शन करेंगे। क्योंकि जब सन राइज होता है वो एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक दिन का आरंभ होता है, ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वो आपको एनर्जी देती है, वो आपको सब कुछ देती है जो आपको चाहिए हो। और लास्ट बात, प्राणायाम तो आपने सुबह कर लिया। दिन में जिस समय भी आपको घबराहट महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, असमंजस में हो जाए, आपको समझ ना आए मुझे क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे।
सिर्फ 1 मिनट लंबा 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 गहरा सांस लीजिए। आपको खुद महसूस होगा आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। और जब शांत हो जाएंगे तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी, कोई मानसिक टेंशन नहीं होगी, और पूरी तरह से एक्टिव होकर इस ज़िंदगी की लड़ाई में आप उतर जाएंगे। मुझे यकीन है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्राणायाम मैं अगले वीडियो में बता रही हूँ, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।